नमस्कार मित्रों। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री द्वारा जब भी किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया जाता है तो मन शंकाओं से भर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है तो केवल उपहास ही किया है हमारी भावनाओं का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आदि पुरुष, जो कहने के लिए तो रामायण पर आधारित फिल्म थी, लेकिन वास्तव में वो क्या थी ये हम सब ने देखा। जब उस फिल्म की घोषणा हुई थी तो हम सभी बहुत उत्सुक थे, क्योंकि बाहुबली प्रभास प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में दिखने वाले थे। लेकिन ये सब एक छल था, हम भारतीयों की भावनाओं को कुचलने का एक षड्यंत्र था। और ऐसा प्रतीत हो रहा है आदि पुरुष के बाद एक बार फिर बॉलीवुड अपनी नई रामायण फिल्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मधु मंटेना इसके निर्माता हैं और नितेश तिवारी डायरेक्टर। रणवीर कपूर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अभिनय करते हुए दिखेंगे, तो वहीं माता सीता जी के रूप में भूमिका निभाने के लिए साई पल्लवी को चयनित किया गया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की घोषणा काफ़ी पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अभी खबर ये सामने आई है कि हनुमान जी के रूप में सनी देओल भूमिका निभाते हुए देखने को मिलेंगे और ये लगभग तय हो चुका है। इससे पहले समाचार यह आया था कि केजीएफ के रॉकी भाई यानी यश गौड़ा रावण की भूमिका निभाने के लिए चुने गए हैं। मित्रों, सनी देओल के नाम पर चर्चा बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था, जैसे कि सनी देओल और रणवीर कपूर की उम्र में अंतर होना, यानी जो प्रभु श्री राम जी के रूप में दिखने वाले हैं और जो हनुमान जी के रूप में दिखने वाले हैं, उनकी उम्र में काफ़ी अंतर है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण था कि सनी देओल को लेकर इतना लंबा समय लगा। और ये रामायण एक ट्रायोलॉजी होने वाली है, अर्थात 3 भागों में बनेगी, तो कोई युवा अभिनेता होगा तो तीनों में एक सा ही दिखेगा। लेकिन क्या सनी देओल जी के साथ ये हो पाएगा? ऐसे ही कुछ प्रश्न थे जिन पर चर्चा चल रही थी, पर अभी समाचार ये है कि उन्हें ही प्रभु श्री हनुमान जी की भूमिका में निश्चित कर लिया गया है। मित्रों, आपने देखा होगा रणवीर कपूर प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अभी अयोध्या धाम भी गए थे। कहीं ना कहीं इसे भी आप उनकी रामायण फिल्म से जोड़कर ही देख सकते हो। जनता की दृष्टि में छवि बदलने का प्रयास है ये। पर मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि रामायण के किसी भी पात्र की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है भावना। यदि आपकी श्रद्धा, आपकी भावना नहीं है प्रभु श्री राम जी के प्रति, तो आप कैसे भी अभिनेता को ले लो, कितना भी धन लगा दो, वो बात ही नहीं आ सकती। ना ही वो अभिनेता उस रूप में अभिनय कर पाएगा, वो न्याय नहीं कर पाएगा अपने पात्र के साथ में। कोई साधारण मसाला फिल्म नहीं है जिसे आप 500-600 करोड़ जैसे बड़े बजट के साथ बना लेंगे और कोई बड़े स्टार को राम जी की भूमिका में लेकर फिल्म को हिट करवा लेंगे। ये भारत के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन गाथा है, जिसे फिल्म के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पैसा या बड़ा नाम नहीं, बल्कि भावनाएं, केवल और केवल शुद्ध भावनाएं चाहिए। यदि आप शुद्ध भावनाओं के साथ रामायण पर फिल्म बनाओगे तो पूरा भारत देखेगा। वो जन जन की फिल्म बन जाएगी, थिएटर मंदिर बन जाएंगे। फिर भले ही बजट कितना भी कम हो, एक्टर एक्ट्रेस भले ही नए हों जिन्हें कोई ना जानता हो, लेकिन रणवीर कपूर को प्रभु राम जी की भूमिका में लेने वाले निर्माताओं की भावना कितनी शुद्ध होगी आप सोच सकते हो। मेरी रणवीर कपूर से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि उन्हें बीफ बहुत पसंद है और आज तक ना कभी उस पर क्षमा मांगी है अपने उस वक्तव्य पर, और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया है। तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हो रणवीर कपूर को राम जी के रूप में देखने की। मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, ये सत्य है कि व्यक्ति कभी एक सा नहीं रहता, उसमें बदलाव होते रहते हैं, और व्यक्ति से कभी गलती हो गई है तो उसे क्षमा भी किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखना तो चाहिए कि व्यक्ति क्षमा मांग रहा है या फिर उसके आचरण परिवर्तित हो गए हैं। मैं अभी के लिए ऐसा मान लेता हूं कि रणवीर कपूर ने प्रभु राम जी के रूप में अभिनय करने के लिए खुद को परिवर्तित किया होगा। यदि यह सत्य होगा, वास्तव में ऐसा किया होगा, तो वो फिल्म में हमें देखने को मिल ही जाएगा। बाकी सनी देओल जी को प्रभु श्री हनुमान जी के रूप में देखने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुक तो मैं भी हूँ। उनके अभिनय की तुलना सीधे दारा सिंह जी से की जाएगी तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सनी देओल कितना अच्छा कर पाते हैं। बाकी तो मैं बस यही कहूँगा कि एक और आदि पुरुष ना बना देना।
मैं आशा करता हूं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मधु मोंटेना और नितेश तिवारी हम भारतीयों की सहिष्णुता का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे और करोड़ों भारतवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए ही फिल्म निर्मित करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि वो ऐसा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, भारतीयों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो अभी भी वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते हैं। हमें रामायण पर ऐसी कोई नई फिल्म देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें तो रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण को ही बार बार देखकर ही सुख की अनुभूति होती है, अत्यधिक आत्मिक शांति मिलती है। बाकी मित्रों, आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? सनी देओल जी हनुमान जी के रूप में कैसे लगेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।